नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अगर आप भी इस चैनल पर नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपने किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कलेक्टिव एनर्जी क्या निकल कर आई है डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की, आज उसी पर बात करेंगे। डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज हैं, जेंडर से इसका कोई लेना देना नहीं। ये मेल फीमेल में दोनों में हो सकती हैं या वाइसा वर्सा। और जो भी डीएम और डीएफ होते हैं वो इस टाइम पर अगर सेपरेशन में है तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स फेस किए होंगे या फिर कर रहे होंगे। अब कई लोगों को नहीं समझ में आता कि मैम डीएम डीएफ की जो एनर्जी है वो हमसे रेजोनेट नहीं कर रही, या फिर इस टाइम पर हमारा मन नहीं कर रहा, तो इट्स ओके। क्योंकि कई बार क्या होता है, एनर्जी किसी और की होती है। कलेक्टिव की एनर्जी हम पिक करते हैं जब हम आपकी खुद की एनर्जी पिक करते हैं, जब आपसे पर्सनली हम बात करते हैं वन ऑन वन सेशन में। जो भी बात की जाती है आपको आपकी एनर्जी बताई जाती है, उस तरह से आपको सोल्यूशन दिया जाता है। तो यहाँ पर जो भी एनर्जी अपडेट होता है वो कलेक्टिव का होता है। तो जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। उसके साथ ऑब्सेस नहीं होना या उसको पकड़ के नहीं रखना। तो आज अभी पहले मैं बात कर लेती हूँ डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के बारे में। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा मिस अलाइनमेंट को फेस कर रही हैं। मीन्स उनको लग रहा है कि मैं अकेली ही काम कर रही हूँ, मेरे साथ कोई भी हाथ बटाने वाला नहीं है, या फिर टीम वर्क में मैं काम नहीं कर पा रही, और सब कुछ उसकी लाइफ में इस टाइम पर डिसऑर्गेनाइज्ड हो रखा है। मे बी अगर वो कुछ काम करती हैं वर्क प्लेस पे, अगर कहीं किसी कंपनी में है या किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती हैं, तो वहाँ पर अगर उनको वो टीम लीडर थी या एक टीम वर्क में काम करती हैं, तो इस टाइम पर उनकी जो भी ग्रुप में काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट मैं देख रही हूँ। वो अपने मिस अलाइनमेंट के कारण इस टाइम पर अपने वर्क पर भी पूरी तरह से फोकस नहीं कर रही, क्योंकि मे बी उनको इस टाइम पर अपने अंदर जो है बहुत ज़्यादा पेन, या फिर कह लीजिए कि उनके अंदर इनर कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। क्योंकि एक तो डीएम से दूरी, सेपरेशन का दर्द, और खुद सब कुछ बोझ संभालना, घर का, फैमिली की जिम्मेदारी, या फिर कह लीजिए ऑफिस की जिम्मेदारी, काम का बोझ। तो इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा जो डीएफ है इस टाइम पर अपने आपको एक सबसे डिटैचमेंट की तरह से देख रही हैं, और चाहती हैं कि मैं इन सारी चीज़ों से फ्री हो जाऊं, क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं इस टाइम पर, और विल पावर उनकी वीक हो रही है इस कारण से। और जो भी उनके बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अपने आप में ही उनको पेन दे रहे हैं। बार बार गुस्सा आ सकता है आपको, बार बार आप परेशान हो सकते हो, और एक गिल्ट की एनर्जी भी आ सकती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। और नेगेटिव थॉट्स आपके बन सकते हैं कि मतलब मेरी लाइफ में कब कुछ अच्छा होगा, भगवान से आप बार बार सवाल पूछ रहे हो। अब आप अपनी लाइफ के जो भी सारे झगड़े फसाद हैं उसको थोड़ा सा आप कम करना चाहते हो, क्योंकि आप इसका बोझ उठा के थक चुके हो। अब थोड़ा सा क्या हुआ है कि आप पीस की तरफ मुड़ने के लिए अब आपने अपने ऊपर काम तो करना शुरू किया है। आप लर्निंग से सीख तो रहे हो, पेन को भी फेस करना आप सीख रहे हो धीरे धीरे, बट आपके अंदर जो इनर कन्फ्लिक्ट है वो खत्म नहीं होते। वो बार बार जब पुरानी बातें याद आती हैं या अंदर से कोई ना कोई बात कुरेदती है आपको, तो आप फिर उसी डिप्रेस्ड मोड में चले जाते हो, या फिर लैक ऑफ विल पावर में चले जाते हो। तो यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन के लिए यही गाइडेंस आ रही है कि आपको जो भी सिचुएशन आपके साथ इस टाइम पर बनी है, ऑफिस में, वर्क प्लेस, या किसी आप ऐसे वर्क प्लेस पे काम करते हो, या फिर फैमिली में, तो आपको उससे लर्निंग लेना है। क्योंकि लर्निंग, हर चीज़ के पीछे एक लर्निंग छुपी हुई है। इस टाइम पर जो भी आपके ग्रुप के लोग हैं, या आपकी जॉब में जो भी आपके साथ डिसएग्रीमेंट्स हैं लोगों की, इस टाइम पर आपको उस सभी को चीज़ों को छोड़ना है। क्योंकि लाइफ हमारी जो है, जीवन एक स्कूल की तरह है, इसमें हमें सीखना है और आगे बढ़ना है हर चीज़ में। इस टाइम पर अगर आपको कोई दुख दे रहा है तो आपको उस चीज़ को भी क्या करना है, अपने आप में अब्जॉर्ब नहीं करना और उसको लेट गो करना है। क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ पर परमानेंट नहीं है, ना सुख ना दुख।
तो अगर आपको ये सारी चीज़ें डिसहार्मनी जैसा कुछ फील हो रहा है, अपने इनर कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, फैमिली में हो रहे हैं, या फिर आपके इस टाइम पर ब्रेकअप चल रहा है, या फिर डीएम के साथ आपका बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो रखे हो, आप डीएम के साथ आपकी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ काफ़ी टाइम से, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, तो आपको इस टाइम पर अपने पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान देना है। मैं सबसे पहले आपको यही बोलूँगी कि आपकी मेंटल हेल्थ को आपको सबसे प्रायोरिटी पर रखना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने आप को एक ऐसा फेथ में बनाए रखना है कि आपको पता रहना चाहिए कि दिस इज़ द टेस्ट। और मैंने अभी बताया कि लाइफ एक स्कूल है जिसमें हर कदम पर परीक्षा आएगी गॉड की, तो आपको इस चीज़ से बचना है, पेन को फेस करना है, ट्रस्ट रखना है और फेथ करना है भगवान पर, ईश्वर पर। चलिए अब बात करते हैं आपके डीएम की करंट एनर्जी अपडेट में। डीएम की एनर्जी में इस टाइम पर वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एक अनवर्दी पर्सन के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि डीएफ इज द बेटर पर्सन देन हिम और हर। मीन्स की डीएम ने जो भी आपके साथ एस्केपिज्म किया वो आपको छोड़ गए। जब भी आपकी लाइफ के अंदर बहुत एक हार्ड पीरियड आया, मान लीजिए जिस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, सख्त ज़रूरत थी अपने डीएम की, और वो आपके साथ नहीं थे, आपको पेन में, दर्द में छोड़कर वो चले गए, या फिर जब भी बहुत हार्ड सिचुएशन आई जहां उनको आपका साथ देना चाहिए था तो वो वहां से निकल गए। तो इसीलिए वो अब इन सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं और सोच रहे हैं और समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग उनको आ रही है कि उनको अब आपकी साइड की स्टोरी समझ चल चुकी है। इस टाइम पर मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अभी जो हमारे सैटर्न शनि ग्रह थे वो क्या थे, वक्री चल रहे थे, रेट्रोग्रेड, ठीक है। तो अब वो मार्गी होने जा रहे हैं 28 नवंबर को। तो इसके कारण जो भी कर्मास थे उनके भी रिलीज हो रहे हैं, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के कर्मा रिलीजिंग का बहुत ज़्यादा जो है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में इफेक्ट पड़ता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारे डीएम जो हैं हमें बहुत मुश्किल समय में, हार्डशिप में हमें छोड़कर चले गए, जब जिस सिचुएशन में हमें बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी, या फिर कह लीजिए कि आपका उनके बिना नहीं चल सकता था, उस सिचुएशन में वो उन्होंने आपको छोड़ा। तो उस चीज़ की मे बी उनको अभी कर्मा भी फेस कर रहे हों वो उस चीज़ का, और उनको पता चल चुका है कि जो भी लेसन मैं लर्न कर रहा हूँ वो मैं समझ पा रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग उनको आ रही है कि मुझे अब डीएफ की साइड की स्टोरीज जो है वो पता चल रही हैं कि क्या था, केमिस्ट्री जो भी आप दोनों के अंदर थी उनको वो फील हो रही है, इंटेंस पैशन आपकी तरफ, डिवाइन फेमिनिन की तरफ वो फील हो रहा है, उनकी सोल कॉलिंग उनको कह रही है कि अपनी डिवाइन फेमिनाइन की तरफ मुड़ो। जो तुम अब अंडरस्टैंड कर रहे हो, जिस टाइप की आपके सामने सिचुएशन आ रही है, आपको अब अपनी डीएफ की साइड की स्टोरी पता चल रही है कि यस आई वाज रॉन्ग व्हेन आई लेफ्ट माय डिवाइन फेमिनाइन ऑन अ वेरी हार्डशिप पीरियड। तो अब उनको पता चल चुका है कि इस चीज़ के लिए मुझे डीएफ कभी माफ़ नहीं करेगी। बट अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम्स हो तो डिवाइन फेमिनिन को पता है कि मुझे क्या करना है। वो अनकंडीशनल लव में अगर आ चुकी हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा यूनिटी कॉन्शियसनेस में अपने आप को अलाइन कर चुकी हैं, तो डेफिनेटली आपको डीएम को या उनकी बात सुननी चाहिए या समझनी चाहिए। रीयूनियन वो करना चाहते हैं, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। उनको इस बात की अब समझ आ चुकी है कि हम लोग कितना भी एक दूसरे से झगड़ा करके अलग होने की कोशिश करें, बट कुछ ना कुछ होकर के डिवाइन या यूनिवर्स हम दोनों को एक साथ ले आते हैं। जितना भी हम एक दूसरे से भाग लें, डिवाइन, यूनिवर्स, गॉड आप दोनों को मिलाने के लिए, एकजुट करने के लिए लग जाते हैं। वो इस बात को समझ रहे हैं, इस कनेक्शन की इंटेंस केमिस्ट्री को इस टाइम पर समझ पा रहे हैं। जैसे कि 11-11 पोर्टल भी अभी चल रहा है ना, और साथ में अब सैटर्न भी मार्गी होने वाले हैं।
तो उससे क्या होगा कि स्पीड अप होंगी चीज़ें। एक तो डिवाइन मैस्कुलाइन के जो कर्मास हैं वो जल्दी जल्दी सरफेस पर आएंगे। जो भी चीज़ें उनके कार्मिक्स के द्वारा उनको ट्रिगर दे रहे थे, या उनकी जो भी थर्ड पार्टीज थी, या जो भी उनकी जिंदगी में कोई भी ऐसा इंसान था जो कार्मिक पार्टनर या कार्मिक फ्रेंड्स या कार्मिक पेरेंट्स या कार्मिक्स कोई भी भाई बहन, वो उनको जो भी चीज़ों के लिए फोर्स कर रहे थे, अब वो उस चीज़ के लिए फोर्सफुलनेस को तोड़ने वाले हैं। क्योंकि इस टाइम पर हाईली 12 पोर्टल की एनर्जी जो शुरू हो चुकी है इस टाइम पर, तो डिवाइन मैस्कुलाइन के माइंड के अंदर जो शिफ्टिंग है वो धीरे धीरे डिवाइन के द्वारा की जा रही है। इस टाइम पर अगर उनको ये चीज़ें समझ आ रही हैं, वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हाँ, डिवाइन फेमिनाइन के साथ कुछ उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट था, और जो आपसे दूर रहकर उन्होंने कार्मिक्स के द्वारा लेसन सीखे हैं या वो लगातार अभी भी सीख रहे हैं, तो उनको पता है कि जो मैं लेसन ये सीख रहा हूँ मैं उन लेसन्स को कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि मुझे अपनी डिवाइन फेमिनाइन को चूज ना करने का जो लेसन मिला है कार्मिक्स के द्वारा ट्रिगरिंग देकर, या कह लीजिए कि उनको जो भी कार्मिक्स ने ट्रिगरिंग दी, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग है वो कार्मिक्स द्वारा ही ट्रिगर होती है। डीएफ की ट्रिगरिंग होती है डीएम के द्वारा, और वो जब अवेकन होती हैं अपने आप पर फुली फोकस्ड होती हैं, इनर वर्क करती हैं, तो अपने आप को अलाइनमेंट में लेकर आती हैं। और डिवाइन मैस्कुलाइन की ट्रिगरिंग जब डीएफ अपने आप पर फोकस्ड हो जाती है, तो डीएम की ट्रिगरिंग उनके कार्मिक द्वारा शुरू होती है। जो भी ट्रिगर्स ट्रॉमास देते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल में उनको पहुंचाते हैं, वो उनके कार्मिक्स हैं। और वही यहाँ पर होने वाला है आफ्टर दिस सैटर्न, जो मार्गी होने वाले हैं, क्योंकि इस टाइम पर उनके कर्मास बहुत जल्दी फास्ट लेवल पर रिलीज होंगे और बहुत जल्दी उनको एक क्लैरिटी, एक ट्रूथ दिखना शुरू हो जाएगा डिवाइन फेमिनाइन की तरफ। अब डीएम जो भी एक्सक्यूजेस देते थे अपने डीएफ से भागने के लिए, या फिर वो एक कंफर्ट जोन में चले जाते थे अपने, तो यहाँ पर सब कुछ वो ब्रेक होने वाला है। अब वो हाइड नहीं करेंगे कार्मिक के पीछे। जैसे अब पहले वो क्या था, जब भी डीएफ और डीएम की लड़ाई होती थी तो वो कार्मिक्स के पास जाकर छुप जाते थे, या फिर उनका वो एक इजी गो वे था कि ठीक है आप कार्मिक्स को चूज कर लो। बट अब उनको कार्मिक्स नहीं सर्व कर रहे, अब वो खुद भी उनको डिनायल दे रहे हैं, खुद भी बार बार उनको ट्रिगर के द्वारा उनकी आत्मा को शेक कर रहे हैं। इस टाइम पर एनर्जी बहुत ज़्यादा एंड ऑफ साइकिल की है, या फिर इस टाइम पर डीएम जो है सेपरेशन को ब्रेक करना चाहते हैं और यूनियन में आना चाहते हैं। डीएफ ने उनके जो भी रियलिटी या कि ये मिरर डीएम को दिखाया, अब अगर डीएम उस चीज से अवेकन हुए बट उन्होंने एक्सेप्टेंस नहीं ली, इस जर्नी को एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर इस जर्नी को मानने से ही इनकार कर दिया, या फिर अपनी डीएफ को ही बोल दिया कि ऐसी कोई जर्नी नहीं होती, तुम सिर्फ ऐसे ही बोलती हो, तो अब आपके जो पर्सन है डिवाइन मैस्कुलाइन, वो अब आपसे भागना नहीं चाहते, अपने इमोशन से भागना नहीं चाहते। जितना पहले वो ट्रुथ को एक्सप्रेस करते थे और अपना इजी पाथ को चूज कर लेते, जो कि थर्ड पार्टी था या कार्मिक्स थे, अब जब उनसे उनको ट्रिगरिंग मिलनी स्टार्ट हुई है, तो अब वो और ज़्यादा प्रिटेंड नहीं कर पाएंगे, और वो डिवाइन फेमिनाइन के बिना जो है उनकी लाइफ में जो है उथल पुथल मची ही रहेगी। इस कह लीजिए पोर्टल के एंड होने से पहले पहले उनको बहुत रियलाइजेशन हिट करने वाली है, या कह लीजिए उनके रिग्रेट उनका हाई लेवल पर होने वाला है, कि उनको पता चल चुका है केमिस्ट्री इंटेंस है, हमारा कुछ ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, अंडरस्टैंड वो कर रहे हैं। उनको ये भी पता चल चुका है कि मैंने जब भी हार्डशिप अपनी डीएफ को दी तब तक मेरी जिंदगी में ब्लॉकेजेस आई। अब और वो इस चीज के कारण गिल्ट या फिर कह लीजिए लॉन्गिंग में जाने वाले हैं, इमोशनल क्लैरिटी उनकी तरफ आ रही है। अब आपकी सोल को उनकी याद आ रही है। पहले तो था वो भागते थे, उनको नहीं पता चलता था कि मैं इस अपनी डिवाइन फेमिनाइन से क्यों भाग रहा हूँ, बट अब उनकी सोल अवेकन होगी फुल्ली। अब जैसे ही उनकी अवेकनिंग एक्टिवेट होगी तो धीरे धीरे कार्मिक अटैचमेंट जो उनको बहुत थी किसी के भी साथ,
तो जो भी उनके कार्मिक्स थे उनके आसपास, उनको वो धीरे धीरे लेट गो करना शुरू करेंगे। अब जो भी थर्ड पार्टी की सिचुएशन है वो भी मुझे यहाँ पर ड्रेनिंग में दिखती हुई मैं देख पा रही हूँ उनको, कि जो भी उनको ओल्ड बॉन्ड्स थे, बार बार उनको कंपेल किया गया डीएम को कि नहीं तुम्हें यही करना है, यही सोसाइटी होती है, यही समाज है, यही जीवन है, मतलब तुम्हें अपने लिए नहीं तुम्हें सबके लिए जीना है, तुम्हें सेल्फ लव नहीं करना। यू जस्ट दे ओनली फीड देयर ईगो, जो उनकी ईगो को फीड कर रहे थे, उनको सेल्फ लव करने से रोक रहे थे। इस टाइम पर वो सारी चीजें उनसे छूटने वाली हैं। अब उनका जो हार्ट चक्रा है वो धीरे धीरे रियलाइजेशन में आएगा कि ये सिचुएशन कुछ अलग है। अब ऐसा पुल वो आपकी तरफ फील करेंगे जो कि उनको आपकी तरफ इंटेंस कनेक्शन की याद करवाएगा। और मैंने पहले ही बता दिया कि जो कार्मिक एनर्जीज हैं वो भी डिसॉल्व होंगी, क्योंकि जो उनकी ईगो को फीड करते थे अब वो रियलाइजेशन करेंगे कि यस दिस इज द रियल सोल कॉन्ट्रैक्ट विद माई डिवाइन फेमिनाइन, और ये जिनके पीछे मैं भाग रहा था दे ऑल आर माई कार्मिक्स। इनको कुछ ना कुछ मेरे से कुछ ना कुछ फाइनेंशियली या कह लीजिए सिक्योरिटी या कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए थी जो कि ये मेरे को तभी इतना क्या कर रहे थे, प्लीज कर रहे थे या खुश करने या मेरी ईगो को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो अब इस टाइम पीरियड पर यूनिवर्स उनकी पूरी तरह से शेकन अप कर रहे हैं उनकी ईगो को थ्रू कार्मिक्स। सारी उनकी शैडो साइड उनकी सरफेस पे आ रही हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन इस टाइम पर अपने कार्मिक पैटर्न्स को बहुत ही ऑनेस्टी के साथ छोड़ना चाहते हैं और यूनियन की एनर्जी में आना चाहते हैं। मे बी जिस टाइम पर जब उनको ट्रिगरिंग हो रही हो कार्मिक्स के द्वारा, तो डिवाइन फेमिनाइन को भी कुछ ना कुछ इस टाइप पर इमोशनल पर्जिंग फील हो सकती है। सडन सैडनेस, कुछ ऐसा कोई ड्रीम ऐसा इंटेंस आए जिससे कि आपको डर लगे, या फिर आपके ड्रीम में आपके डीएम बोल रहे हैं कि नहीं मूव ऑन करो मेरे से, छोड़ो। तो ऐसा कई बार होता है कि जब डीएम बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं, जब उनको नहीं समझ आता कार्मिक्स के ट्रिगर के द्वारा, तो डीएम एकदम से इंटेंस वे में कह लीजिए कि डीएफ के ड्रीम में आते हैं या फिर उनकी सोल उनसे बात करती है। बट इससे आपको टेंशन नहीं लेनी कि वो मुझसे क्यों मूव ऑन होने के लिए कह रहे हैं या फिर क्यों मुझे वो बार बार बोल रहे हैं। ये इंटेंस ड्रीम जो भी हैं आपकी टेलीपैथी कनेक्शन को शो करते हैं, और इस टाइम पर आपको ऐसी जो चीज़ें या वाइब्रेशंस को दूर रखना है और अपने आप की यूनिटी कॉन्शियसनेस में रहकर आपको अपने डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन के जो है उनको सरेंडर रखना है। अब आप दोनों की जो कह लीजिए सोल कॉन्ट्रैक्ट में जो भी चीज़ें लिखी थी, जो भी आप सोल कॉन्ट्रैक्ट अपना लिखवा कर लाए हो, जब तक आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट इधर से डीएफ नहीं क्लियर करोगे तो डीएम की लाइफ के अंदर क्लैरिटी नहीं मिलेगी। अगर आप सेल्फ ग्रीफ में रहोगे, जो मैंने आपको बताया कि डीएफ बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रही है, वीक फील कर रही है, ग्रुपिज्म का हिस्सा नहीं बनना चाहती, बट ग्रुप पॉलिटिक्स या जॉब में पॉलिटिक्स या कुछ ना कुछ ऐसे वर्क प्लेस पे कोई ना कोई टेंशन भरा माहौल, तो आपको सिर्फ इन चीज़ों से डिटैच होने के लिए बोला जा रहा है। आपको डिटैच्ड रहना है और अपने आप में बैलेंस में रहना है, क्योंकि जितना जल्दी आप बैलेंस में रहोगे तो आपके डीएम भी वैसे वैसे बैलेंस होते जाएंगे। ठीक है, तो ये आज की आपकी करंट एनर्जी अपडेट थी। तो आपको इस टाइम पर यही बोला जा रहा है कि आपको अपनी हाई वाइब्रेशंस रखनी है और जस्ट अपने आप के सोल कॉन्ट्रैक्ट को और नहीं लोगों के साथ उलझाना, और जस्ट बी इन योर सेल्फ, बी इन योर गॉडेस एनर्जी, अपने आप की डिवाइन पावर को पहचान करके आपको इस जर्नी पर आगे बढ़ना है। और जो भी ऑब्स्टेकल्स, जो भी ग्रुपिज्म या जो भी आपकी लाइफ में रुकावटें डाल रही हैं आसपास की चीज़ें, तो आपको उन चीज़ों में बैलेंस्ड रहना है और अपने आप को डिवाइन के सरेंडर रखना है। और डीएम तो इस टाइम पर मैंने बता दिया कि एक ऐसी इंटेंस केमिस्ट्री आपकी तरफ फील कर रहे हैं कि यूनियन की एनर्जी में वो आ रहे हैं। बट अगर आपकी वाइब्रेशंस हाई नहीं होंगी तब तक डीएम आपको जो है अप्रोच करने से डरेंगे, क्योंकि डीएम और डीएफ जब भी मिलते हैं वो एक हाई वाइब्रेशंस में ही मिलते हैं। अगर दोनों में से एक की भी वाइब्रेशन स्लो हुई तो वहां पर फिर यूनियन आगे स्किप हो जाता है या कह लीजिए आगे बढ़ जाता है।
तो आपको जितनी भी अपने आसपास ट्रिगरिंग हो रही है, आप भी अपने आप को हाई वाइब्रेशंस में रखिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो। अपने आप को फ्लो के साथ चलते रहिए और अपने आप पर, इनर वर्क पर कॉन्सेंट्रेटेड रहिए। आप दोनों के बीच का जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे ही वो रिजॉल्व होगा, मैं बार बार आपको पहले भी बताया हुआ है वीडियो में कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन होता है वो आपका साथ जो सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखवा कर लाए हो आप दोनों, आपको वो सारी चीज़ें इस 3D मैट्रिक्स वर्ल्ड में रिजॉल्व करनी है। उन सारे कर्मास को, उन सारे कार्मिक लोगों को आपको मिलवाया जाता है स्पेशली इस जर्नी में, ताकि आप अपनी जर्नी पर जो है आगे बढ़ सको। तभी आप आगे बढ़ोगे जब आप इन सारे कर्मास को रिलीज करोगे, तभी आप यूनियन की एनर्जी में आओगे। तो अगर आपको यूनियन की एनर्जी फास्ट चाहिए तो आप इस टाइम पर, अगर जो भी आपकी लाइफ के अंदर कर्मा क्रिएट कर रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा, तो आपको उनसे बिल्कुल मुंह नहीं लगना, या मैं कहूँगी कि उनको आप इग्नोर करिए और अपने आप के अंदर पीस और जो कहते हैं ना कामनेस, वो बनाकर रखिए। बस यही एक है कि हमें अब कोई नया कर्मा नहीं क्रिएट करना, और जो हम सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा कर लाए हैं, हमें एक पीसफुल सोल बनना है। ओके, तो ये आज की एनर्जी थी। अगर आपको अच्छी लगी है या फिर कुछ गाइडेंस चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए हीलिंग के लिए, या फिर नहीं समझ आ रहा कि अब मैं ट्विन जर्नी में हूँ या नहीं, या मेरी जर्नी कहाँ जा रही है, किस जगह पर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक कर सकते हो, जिससे मैं आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर आपकी पर्सनल लाइफ के अकॉर्डिंग ही आपको जो है सोल्यूशन बता पाऊंगी। ठीक है, कई बार ना कई लोग बहुत कमेंट में क्वेश्चन पूछते हैं, तो एक्चुअली जिनका तो आंसर मुझे लगता है कि देना चाहिए, तो आपने देखा होगा मैं बहुत लोगों के आंसर यहाँ पर दे देती हूँ इजीली, बट कई लोगों के क्वेश्चन ही इतने डिफिकल्ट होते हैं, मुझे वो नहीं समझ आते। और दूसरी बात है कि एक जैसे आप बोल देते हो कि मैम अगर ये चीज़ इसलिए हो रही है क्या, थर्ड आई चक्र के कारण हो रही है, या फिर ये, तो फिर वहां पर मैं आपको कैसे बता सकती हूँ ना, बिना आपकी जर्नी को जाने, या फिर मुझे, मैंने बात नहीं की, मैंने स्टोरी नहीं सुनी, तो मुझे कैसे पता चला कि आपकी ये चीज़ थर्ड आई के कारण हो रही है या आपके किस चक्रा के कारण हो रही है, तो फिर मैं वहां पर आंसर नहीं देती हूँ। और एक और मेरे सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था कि वीडियोस जो हैं नहीं पता चलती, जो मैं शॉर्ट्स वगैरह डालती हूँ, तो आप क्या करो, आप चैनल पर जाओ, वहाँ पर प्लेलिस्ट भी बनी हुई हैं अलग अलग, तो आप चैनल को एक्सप्लोर करो। उसके अंदर इतनी वीडियोस नहीं, अभी तो कम ही है मेरे चैनल पर वीडियोस, तो आप क्या कर सकते हो, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको 7 चक्रा हीलिंग चाहिए, आपको मैंने अलग अलग चक्रास पर वहाँ पर वीडियो बनाई है। जो ट्विन फ्लेम्स हैं, जिनको नहीं समझ आता तो वो अलग अलग, या फिर मेडिटेशन कोई नहीं पता चल रही इनर चाइल्ड की, जैसे किसी ने पूछा था, तो आप मेडिटेशन खोलिए, मेडिटेशन एफर्मेशन वाली प्लेलिस्ट, तो उसमें आपको वो इनर चाइल्ड हीलिंग की वीडियो भी मिल जाएगी। और इसके अलावा जो अलग दूसरी वीडियोस हैं जिसमें मैं जनरली बताती हूँ कि इनर चाइल्ड हीलिंग क्यों ज़रूरी है, वो भी आपको दिख जाएगी। तो वीडियोस पड़ी हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक टॉपिक को मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिल सके। और जो लोग पर्सनल सेशन नहीं ले सकते तो फिर उनकी भी हेल्प हो जाए प्रॉपरली। ठीक है, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मैंने कोई ऐसी चीज़ रखी हो कि मैं अपने सेशन में बताऊंगी या फिर मैं लोगों को पर्सनली ही बताऊंगी, ऐसा नहीं है। पूरी की पूरी डिटेल मैं यहाँ पर देती हूँ, बट इस समय आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अब क्या है कि मैं, आपका आता है तो मैं एक एक को लिंक नहीं दे सकती ना, कि इधर यहाँ से लिंक मैं कॉपी पेस्ट करती रहूँ। आप चैनल पर जाइए, वहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको दिख जाएगी वो वीडियो, तो आप उसको सुन सकते हो। मैं, और प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है सबकी, वो भी आप सुन सकते हो, जिसमें मैंने मेडिटेशन की अलग है, 7 चक्रा की अलग प्लेलिस्ट है, इनर वर्क की अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप डीपली उनको समझ सकते हो। बट इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, मैं हर एक को ऐसे मैं कॉपी पेस्ट करने लगी तो फिर मेरे को अपना काम में थोड़ा डिले हो जाएगा, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पर सारी जो जानकारी है आप लोगों के लिए फ्री अवेलेबल कर रही हूँ,
कुछ भी मैं ऐसी चीज़ नहीं, बट हाँ, जहाँ पर जो लोग भी सेशन ले रहे हैं मेरे साथ, तो वहाँ पर मैं उनको यही गाइड करती हूँ कि उनकी जो सिचुएशन है इस अकॉर्डिंग, कि क्या आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है, किस हीलिंग को करने की ज़रूरत है, या आप सही जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, या फिर आप कहीं फर्स्ट विन के चक्कर में तो नहीं पड़े और इतने अपने 5 साल 10 साल खराब कर रहे हो, या फिर आप ने 3-4 साल से अपनी ज़िंदगी को रोका हुआ है उसी के चक्कर में। तो इसलिए पर्सनल गाइडेंस बनती है ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। बट जो यहाँ पर वीडियोस हैं वो सबके लिए हैं, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करके स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना पड़ेगा और वो वीडियो को सुनना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कुछ और नहीं गाइडेंस समझ आ सकती तो मेरा नंबर दिया है। कोशिश मेरी यही रहती है कि मुझे बहुत लोग व्हाट्सएप भी करते हैं, तो मैं उनकी वहाँ पे ही उनको बताने की कोशिश करती हूँ। बट अगर आप कहोगी आपकी पूरा आप मैसेज लिख दो और मैं उस पे आपको गाइडेंस दे दूँ, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए मैंने 1 घंटे का भी सेशन रखा है ना, तो उसमें मैं डिटेल में आपकी सारी कहानी सुनूँगी। आपकी प्रॉपरली सारा सुन के उसके अकॉर्डिंग ही जो इनर वर्क है, क्या कर रहे हो, कितना आज तक किया है, क्या ब्लॉकेजेस हैं, उसके बारे में ही बता पाऊँगी। सिर्फ़ एक मैसेज में लिख के ना, कई लोग क्या करते हैं कि मैसेज लिख देते हैं कि मैम ये है मेरी स्टोरी, तो अब मैं क्या करूँ, मेरा यूनियन हो जाएगा। तो मैं कैसे बता पाऊँगी यूनियन होगा या नहीं? और मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कितना काम कर रहे हो अपने ऊपर, या आपने अब तक कितना इनर वर्क कर लिया है और क्या-क्या आपकी चीज़ें छूटी हुई हैं, या फिर जैसे बात करके हम लोग जो लाइट वर्कर या हीलर कह लीजिए या साइकिक रीडर जैसे मैं हूँ, तो मैं बात करके ही उनकी वाइब्रेशंस को फ़ील कर लेती हूँ कि क्या यहाँ पर दिक्कत है। तो ये चीज़ को आप थोड़ा-सा अंडरस्टैंड कीजिए, जो भी लोग ऐसे मैसेज कर देते हैं ना इतने बड़े-बड़े कि मैम बताइए ये चीज़ हो रही है, तो मैंने आपको ओपनली कहा है कि कुछ नहीं समझ आता तो आप मेरे से पूछ लो। जैसे मान लीजिए किसी को मेडिटेशन नहीं समझ आ रही कि मैम मेडिटेशन कैसे करनी है स्टार्ट, तो मैं उनको कुछ ना कुछ लिंक दे दूँगी, अपनी वीडियो जो मैंने बनाई है, या फिर मैं उनको व्हाट्सएप पे दे देती हूँ कि लो ये लिंक है, इसको सुनो और समझो कैसे करनी है, प्रॉपर बेसिक से समझो। जिनको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी, यूट्यूब पे मतलब मेरे चैनल पर सब पड़ा है, वहाँ पर प्लेलिस्ट में, बट वो नहीं देखते तो फिर वो मेरे को यहाँ पर पूछते हैं, तो फिर मैं उनको बताती हूँ कि ये लो आप ये लिख लो, बट इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। बट कई लोग हैं कि जनरली पूछते हैं कि मैम मैंने ये चक्रास किए हैं बट मुझे ऐसा अभी भी लग रहा है, तो उसका अगर मुझे लगता है कि मुझे आंसर ये देना है तो मैं देती हूँ। अदरवाइज़ अगर कहो कि आप शॉर्ट स्टोरी लिखो कि मैम ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? तो ऐसे अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं मैसेज में तो नहीं बता पा सकती ना कि क्या करना चाहिए। तो ये बात होती है। कोशिश मेरी पूरी रहती है कि मैं कमेंट्स का भी हर एक के जो भी उनको डाउट हैं वो मैं क्लियर करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूँ। अगर वो पेन में हैं तो उनको कुछ ना कुछ हीलिंग प्रोवाइड कर सकूँ। बट आप भी थोड़ा-सा कोऑपरेट कीजिए कि बिना एक मैसेज में आपकी मैं पूरी लाइफ हिस्ट्री नहीं जान सकती, ठीक है? तो इसीलिए कुछ लोगों को मैंने ये मैसेज देना था कि अगर आपको बहुत डीपली आप पेन में हो या नहीं समझ आ रहा तो आप एक सेशन बुक कर लो। 1 घंटे का नहीं कर सकते, आधे घंटे का कर लो, ठीक है ना? ताकि आपकी भी मुश्किल हल हो सके और मैं भी आपको सही से बता सकूँ। अदरवाइज़ आप भी उलझे रहोगे, मैं भी आधा-अधूरा सा मैसेज पढ़ के अगर मैंने आपको रिप्लाई कर दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना। मैंने सुनी नहीं मैम, बड़ी बड़ी दिक्कत है मैडम, ये प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? क्यों आ रही है? मैंने पता ही नहीं मुझे, तो मैं क्या आंसर दूँ? तो ये कुछ लोगों के लिए मैसेज था। फिर भी कई लोग बहुत बैलेंस्ड हैं, वो बताते हैं कि मैम देखिए हम सोल पर्पस कर रहे हैं। कई लोगों का मेरे पास मैसेज आया है कि देखिए मैम मेरा ये सोल पर्पस है, मैं ये कर रही हूँ या ये कर रहा हूँ। तो मुझे पता है वो सही जा रहे हैं। तो फिर मैं उनको कहती हूँ कि वेल डन, आप करते रहिए। जो भी आपको गाइडेंस नहीं पता चल रही या कोई भी कहता भी है ना मुझे कि मैम इस टॉपिक पर बनाइए, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग पर बनाइए, इस पर बनाइए, तो मैं उस पर भी बनाती हूँ वीडियो। जो भी मुझे रिक्वेस्टेड टॉपिक आते हैं, मैं 1-2 दिन लगे चाहे, पर मैं बनाती हूँ। मुझे है कि चलो अगर इनका ये मन में क्वेश्चन आया है तो बाकी लोगों के मन में भी होगा, तो मैं अपने टॉपिक साइड पे करके पहले फिर आपके वो टॉपिक पर बनाती हूँ।
और जो भी आपको नहीं समझ आ रहा आप कहिए मुझे, मैं उसमें डिटेल में टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। और बाकी जो पर्सनल है वो पर्सनल गाइडेंस ही रहती है, ठीक है। बहुत सारी वीडियो सुन ली, बहुत सारे चैनल से आपने ज्ञान ले लिया, बट ये चीज जो जो अगर ये नहीं मैं कह रही कि मेरे से लो, अगर जहां आपका मन करता है, बट आप दूसरे मेंटोर की मतलब बोलो कि हाँ मैम आप ये चीज बताओ एक मैसेज में, वो नहीं बता पाते हम लोग, वैसे फिर वो गलत हो जाएगा, वो यूनिवर्स के काम में दखल अंदाजी हो जाएगी। या फिर कह लीजिए कि मैं आपके कार्मिक्स में या आपके कर्मा में वो मैं दखल नहीं डालना चाहती, या डिवाइन हमें भी अलाउ नहीं करते कि हम किसी के कर्मा में ऑब्स्टेकल डालें। तो जहां हमें लगता है पर्सनल गाइडेंस से ज़्यादा वहां ही हम डिटेल में फिर बता पाते हैं। और उसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर एक बार मेरे से बात होगी तो उसके बाद आप नहीं मेरे से बात करोगे। बाद में भी लोग पूछते हैं, जब भी दिक्कत आती है वो भी बाद में भी मुझे कंसल्ट करते हैं, कितने 1-2 महीने बाद अगर वो काम कर रहे हैं जो मैंने उनको बताया है तो उनको कुछ इफेक्ट लग रहा है या जो भी प्रॉब्लम आती है वो बाद में भी पूछते हैं। देन फिर मुझे पता होता है ना, फिर उस टाइम पर मुझे पता होता है कि हाँ इनकी ये स्टोरी है, देन आई विल गाइड ऑन देम ऑन फोन ओनली। मैं उनको फ़ोन पे ही गाइड कर देती हूँ, मैसेज में ही। उससे पहले जस्ट आपने नंबर देखा यूट्यूब से और मैसेज किया, फिर वो गड़बड़ हो जाती है। मैसेज कर दिया कि मैम ये मेरी कहानी है, अब बताइए मैं क्या करूँ, वहाँ नहीं हो पाता, ठीक है। आई होप आपने समझा होगा मेरी बात को, और आप समझोगे, और आगे से जो है ऐसे मैसेज जो है वहाँ पर मैं आंसर नहीं कर पाऊंगी, आई एम सॉरी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, कुछ भी आपको गाइडेंस लेनी है तो आप प्रॉपर एक सेशन लीजिए, फिर आप उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है फिर आप मेरे से बात कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।